अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं एहसन रशीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी बर वक्त पहुंचती रहें। आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ है वो सबको पता है, लेकिन तफसीलन आपसे इसके ऊपर बातचीत की जाए। तो आए अपना व्लॉग शुरू करते हैं आज का। इमरान खान की अगर ओवरऑल ज़िंदगी को बंदा देखे तो इसने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ अप्रोच नहीं की है, कोई भी चीज़ इसको आसानी के साथ नहीं मिली है। अगर इसका 42 साला क्रिकेट का करियर देखा जाए तो ये पहले आया, नाकाम हुआ, फिर चला गया, दोबारा आया, बॉलिंग एक्शन अपना चेंज किया, बतौर बॉलर आया, नाकाम हुआ, फिर चला गया, फिर दोबारा आया, फिर चला गया, टीम में से निकाल दिया गया, फिर दोबारा इसको बतौर कप्तान टीम में लाया गया, फिर नाकाम हुआ, फिर ये इसी वजह से टीम को छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर दोबारा आया और 1992 का वर्ल्ड कप जीता। जब ये वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद इसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बाद इसने कैंसर का अस्पताल पाकिस्तान में बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की। सब ने बोला नहीं हो सकता इतना महंगा इलाज पाकिस्तान में, वो भी चंदे के ऊपर। चंद लोग उसे भीख भी कहते थे कि भीख के ऊपर भी ऐसा इलाज आप नहीं करवा सकते हो, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। ये पूरे पाकिस्तान में गश्त करता, चंदा जमा करता, इकट्ठा करता और साथ साथ हॉस्पिटल का काम जो है तमीराती काम इसने जारी रखा। हार नहीं इसने मानी। सारी दुनिया के मना करने के बावजूद इसने चैलेंज किया कि मैं ये अस्पताल बनाऊंगा और इसे चला के भी दिखाऊंगा। और उसकी ये बात बिल्कुल सच है, उसने एक नहीं कई अस्पताल पाकिस्तान में बनाए और जो कि चल रहे हैं अभी भी, इस वक्त भी। आज की जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो ये चल रहे हैं अस्पताल। फिर अस्पताल बनाने के बाद इसने पॉलिटिक्स में आने का सोचा। अगर इसके जो साथी क्रिकेटर हैं, इंडियन हो गए या ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड वाले, वो कहते हैं कि ये अजीब से माइंड का बंदा है, ये हार नहीं मानता है, ये यू टर्न लेके आता है, एक्शन तब्दील करके आता है, लेकिन ये हार नहीं मानता है, ये चिपका रहता है। शरीफ खानदान के घर के आगे भी ये आदमी जाके बैठा रहता था। इसहाक डार का अपना ये बयान है, ऑन एयर ये बयान है कि ये मेरे घर के आगे आगे बैठा रहता था और इसको मैं बिठाए रखता था, उसके बाद इसको मैं डोनेशन देता था, जलील करके इसको मैं डोनेशन देता था। खैर अस्पताल बन गया। जब अस्पताल बन गया तो मायरीन की एक टीम बैठी, उन्होंने बोला कि कैंसर का इलाज मुफ्त करना नामुमकिन है, चंदे के ऊपर आप कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। फिर भी इसने हार नहीं मानी, इसने बोला कि मैं चंदा जमा करके भी पाकिस्तान में एक कैंसर का इलाज करवाऊंगा। उसके बाद नज़र डालते हैं इसकी सियासत के ऊपर, जो 22 साल जदोजहद है जिसके पास इसे वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठने का मौका मिला। सियासत में अगर बाकी सियासी पार्टियों को देखा जाए, जिनमें शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान हो गया, इन लोगों को जैसे ही ये सियासत में दाखिल हुए इन्हें इक़्तिदार मिलता गया। भुट्टो को मिसाल आपके सामने है, वो जैसे ही आया उसको इक़्तिदार मिला। शरीफ ख़ानदान का जैसे नवाज़ शरीफ है, वो जैसे ही सियासत में आया उसको वज़ारत आला का ओहदा मिल गया। लेकिन इमरान खान वो बंदा है जिसको 22 साल तक जदोजहद करनी पड़ी, जिसके बाद वो जाके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। इस दौरान उसको ज़लील किया गया, रुसवा किया गया। इसकी जितनी इमरान खान की मिट्टी पलीत की गई है दूसरे सियासतदानों की तरफ से, इतनी शायद ही है किसी सियासतदान की मिट्टी पलीत की गई हो पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान आया, सब ने कहा यहूदी एजेंट है। मौलाना फजल रहमान तक ने कहा कि ये यहूदी एजेंट है। जुमाइमा से इसकी शादी हुई, वो मुसलमान हुई, उसको यहूदी यहूदी कह के ये लोग पुकारा करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुए और नतीजा ये निकला कि इन दोनों की तलाक हो गई। जब जुमाइमा की तलाक होने वाली थी तो उसने इमरान खान को ऑप्शन दिया था कि आप आएँ इंग्लैंड में, बरतानिया में आपको वज़ीर आज़म बनवाना मेरा काम है। लेकिन इस बंदे ने बोला नहीं, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने पाकिस्तानियों के लिए अपनी बीवी को, अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से इसको फिर
जदोजहद करते 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 2013 में KPK की हुकूमत मिली, उसमें इसने डिलीवर किया, बहुत बहुत अच्छा डिलीवर किया। सरकारी मुलाजमीन के लिए इसने बहुत कुछ किया है। अस्पतालों में जो अमला हमारा काम करता है, नर्सें हैं, डॉक्टर्स साहिबान हैं, उनके लिए इसने बहुत काम किया। उस्ताज़ा के लिए इसने बहुत काम किया। अच्छा एक तालीम का एक अच्छा निज़ाम लेके आया। उसके बाद जाके इसको पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका मिला सन 2018 में। जब इसको मौका मिला तो इसने पहले दिन से ही इसको अपोजिशन ने जलील करना शुरू कर दिया। अपोजिशन ने कहा ये बंदा ठीक नहीं है, लिहाजा इसको हटाओ, क्योंकि इस बंदे ने करप्शन को अपना ज़ाती मसला बना लिया था। ये समझता था जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने चोरी की है, जिसने किक बैक्स ली हैं ठेकों में, वो मेरा ज़ाती दुश्मन है। जब इसने ज़ाती मसला अपना बनाया तो फिर अपोजिशन वालों ने देखा कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, लिहाजा इसको हटाया जाए, किसी भी तरीके से इसको हटाया जाए। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। पहले दिन जब ये हलफ उठा रहा था तो उन्होंने इसको सिलेक्टर कहना शुरू कर दिया। उसके बाद जब इसने सबसे पहला कानून लाना चाहा कि सबको टैक्स नेट में शामिल किया जाए, शबर जैदी की एक तजवीज़ थी, उसके मुताबिक इसने काम करना शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला कि ताजरों ने हड़तालें शुरू कर दी, फैक्ट्री मुलाजमीन ने अपना स्टाफ कम करना शुरू कर दिया। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि जहाँ पे 100 बंदा काम करता था, उन्होंने 2 बंदे छोड़े और 98 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इसकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही थी, गुर्बत में इजाफा होता जा रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान को उधर कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया, क्योंकि मैन पावर का मसला बन रहा था, मैन पावर कम हो रही थी, लोग गरीब से गरीब तार होते जा रहे थे। हमारे मुल्क का ऐसा सिस्टम है कि ये एक माफिया की तरह काम करता है। ये जो हमारे सियासतदान है, ये माफिया की तरह काम करते हैं। ताजर इनके साथ, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ, ठेकेदार इनके साथ। यानी आप ये समझ लें कि ये पूरा हमारा जो सिस्टम है, ये एक माफिया बना हुआ है। जैसे गॉडफादर के अंदर सारे काम करते हैं, ये वो एक सिस्टम हमारे पास बन चुका है। लेकिन इसने हार नहीं मानी। ओपोजिशन लगातार कोशिशें करती रही कि इसकी हुकूमत को कमज़ोर किया जाए, इसे बदनाम किया जाए। अभी गंदम के मौसम में गंदम गायब करवा दी जाती थी। सिंध को जो गंदम मिलती है वो रिलीज़ ही नहीं करवाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पंजाब से आटा मंगवाना पड़ जाता है, और जब पंजाब से आटा जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, किराया लगता है, जिसकी वजह से वो 20 केजी के एक बैग के साथ 2 से 250 रुपये महंगा हो जाता है। उसका नुकसान आवाम को होता है और प्रेशर सारा हुकूमत के ऊपर आता है। उसके बाद चीनी का बुरान। आपको पता है कि जितने भी चीनी माफिया है, ये सारा का सारा कुछ इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है और कुछ अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये जितने भी कारोबार हैं बड़े बड़े, ये सब इन लोगों के हैं। शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, और कुछ जो है वो इस वक्त PTI में हुकूमत में बैठे हुए वज़रा, काबीना के वज़रा जो हैं उनमें भी शामिल हैं। फिर आ जाते हैं टैक्स की तरफ। जो इसने एक टैक्स का नेट सिस्टम बनाना चाहा, जिसकी वजह से असद उमर को घर जाना पड़ा। हमारे ताजरों ने यहाँ पे एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि 10 लगाओ 100 कमाओ, जबकि यही ताजर जो है ये बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं तो उधर 10 लगाते हैं और 2 रुपये कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इनको दिहाड़ी लगाने का एक अच्छा मौका है, तो ये 10 लगाते हैं और उनकी वजह से 100 कमाते हैं। जब इमरान खान ने उनको टैक्स में लाने की कोशिश की तो उन लोगों ने एहतजाज किया। जब ब्यूरोक्रेसी से पूछा गया कि आपकी मराद कम की जाएंगी, 2 गाड़ियाँ आप नहीं रख सकते, आपको अपना जो ड्यूटी टाइम है वो पूरा किया जाएगा, तो उन लोगों ने बोला कि हम सिस्टम है, हमारे साथ छेड़ने वाला ये कौन होता है। लिहाजा उन्होंने काम बंद कर दिया। बहाना ये रखा कि नैब हमें तंग करता है, फाइलों के ऊपर साइन करने बंद कर दिए, टैक्स देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से इमरान खान को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और कुछ वज़रा को घर भेजना पड़ा। यहाँ पर इमरान खान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे मामला थे जिनके ऊपर इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे कि नवाज शरीफ को कुछ लोगों ने बाहर भिजवा दिया धोखे के साथ, इमरान खान के साथ धोखे के साथ। तो कुछ दिनों के बाद मरियम बीबी का नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे इमरान खान डट गया
उसने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया और कुछ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े जो अहदाफ होते हैं उनको अचीव करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये भी एक इमरान खान की हुकूमत का फेलियर था कि एक मुजरिम जो था वो इनके हाथों से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इदारों को धोखा दे के पाकिस्तान से भाग गया। फिर आ जाते हैं जी सेनेट इलेक्शंस की तरफ। यहाँ पर आपको पता है खोटे सिक्के हर जगह के ऊपर होते हैं और उन्हीं से इंसान को काम लेना पड़ता है। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मेरे जेब में काफ़ी सारे खोटे सिक्के हैं, लेकिन दुनिया के बाज़ार में इन खोटे सिक्कों को चलाना पड़ता है। जब सेनेट इलेक्शन का वक्त आया तो कौमी असम्बली में अक्सरियत होने के बावजूद इमरान खान का नुमाइंदा आ गया और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गया। अभी इमरान खान के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इन असम्बलियों को तहलील कर देता, नए इलेक्शन की तरफ चला जाता, या फिर इन खोटे सिक्कों से एतमाद का वोट हासिल किया जाता, क्योंकि वो 16-17 बंदे थे और अगर उनको पार्टी से निकाला जाता तो इमरान खान की हुकूमत चली जाती। ऐसा इमरान खान चाहता नहीं था, वो इस सिस्टम को ठीक करना चाहता था, लिहाजा उसने कौमी असम्बली में इन खोटे सिक्कों से वोट हासिल किया। उसके बाद लगा रहा ये काफ़ी इसने ज़ोर लगाया कि ओपन बैलेटिंग हो जाए, लेकिन अगर हमेशा मेरी बात एक याद रखिए, अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती तो इमरान खान कौमी असम्बली से तो अपना सेनेटर कामयाब करवा लेता, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट होता वो अपोजिशन का होता। ये चीज़ अपोजिशन को अब जाके याद आ रही है। अब इस गले सड़े निज़ाम का मेरे नज़र में तो छोटे मोटे इंजेक्शन से इसका जो है वो इलाज नहीं हो सकेगा, इसको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान की अपनी सोच है, वो इसी निज़ाम के साथ चिपका हुआ है, इसी को वो ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब और कुछ हद तक नाकाम है। इमरान खान एक शरीफ आदमी है, करप्ट आदमी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी नीयत ठीक है तो उसने गलत काम कोई नहीं किया है। जैसे कि महंगाई, जिससे आम आदमी को बिल्कुल पिस के रह गया है, ये उसकी हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद अगर चले जाएं गरीब खानों की तरफ, जैसे कि इन्होंने बनाए हुए हैं मुसाफिरों के लिए या मज़दूरों के लिए, वो एक इस हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इन्होंने की हैं, लेकिन जो असल इशू था पाकिस्तान की मईशत और दूसरा नंबर महंगाई, इसके ऊपर अभी तक ये काबू पाने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान के दौर में ऐसे ऐसे लोगों को बंद किया गया है कि जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, वो सिस्टम थे इस मुल्क का। जैसे नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, मरियम बीबी हो गई, ये लोग, इन लोगों को कोई छू नहीं सकता था, इनसे कोई जवाब नहीं ले सकता था। नैब ने इमरान खान के दौर में बहुत बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। जितना मुल्क के 70 सालों में इतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी इन 2 सालों में रिकवरी हुई है। तो महंगाई में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, लेकिन इसके बावजूद जितनी रिकवरी नैब ने की है, इतनी रिकवरी क्या में पाकिस्तान से लेकर इमरान खान की हुकूमत आने तक नहीं हुई थी। उसके बाद भी इसने अब ये चिपका हुआ है, इसकी एक माइंडसेट बना हुआ है कि मैंने इसी सिस्टम को सीधा करना है। अभी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक भी आम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान की इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इमरान खान इस सिस्टम को बदलेगा, महंगाई को कम करेगा और आम आदमी को उसका हक मिलेगा। कुछ दिन पहले आपने एक ट्रेंड देखा होगा, एक खबर चल रही थी, ट्रेंड में आई हुई थी कि 5 दिन की कैद एक बंदे को हुई, उसने उस कैद के खिलाफ अपील की, जिसका फैसला 6 साल के बाद आया। तो ये हमारा सिस्टम है कि 5 दिन की कैद और उसकी रिहाई जो है वो 6 साल बाद हुई। तो ये हमारा सिस्टम है। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी